नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल इनर अवेकनिंग ज्ञान गंगा में। साथियों, आज हम अपनी यात्रा के इस पड़ाव पर बात करेंगे सत्य से अहम ब्रह्मास्मि तक की यात्रा के बारे में। इसमें हम जानेंगे सत्य को, स्वतंत्रता को, साक्षी को, अहंकार को एवं अहम ब्रह्मास्मि को। तो सबसे पहले हम सत्य को जानते हैं। देखिए, सत्य क्या है? सत्य को बताया नहीं जा सकता, सत्य को जाना जा सकता है। सत्य को जानने की पद्धति बताई जा सकती है, परंतु सत्य को जानने का अनुभव आपका अपना अनुभव होगा, यह आपका अपना पर्सनल अनुभव होगा। देखिए, सत्य का अनुभव जो है ना, क्योंकि आपका अपना पर्सनल है, इसकी कोई परिभाषा भी नहीं है। सत्य को पाने का हम सबका जन्म सिद्ध अधिकार है, यह किसी विशेष के लिए नहीं है। सत्य अखंड है, उसके टुकड़े कभी नहीं हो सकते हैं। सत्य जो है ना, वो हमेशा इकट्ठा ही हमें उपलब्ध होता है। देखिए, जिन लोगों ने भी सत्य को पाया है, उन्होंने भाषा से नहीं पाया, मौन से पाया है। यानी उन्हें जब सत्य उपलब्ध हुआ तब वो मौन थे, वहाँ कोई शब्द नहीं था। सत्य को बताया नहीं जा सकता, सत्य को तो सिर्फ जाना ही जा सकता है। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता की। देखिए, एक दफ़ा की बात है कि हजरत अली साहब से किसी ने पूछा, मनुष्य स्वतंत्र है या परतंत्र है कर्म करने के लिए? उन्होंने कहा, मनुष्य के दो पैर हैं, एक पैर उठाने के लिए वह हमेशा स्वतंत्र है और उसका जो दूसरा पैर है वह बंधा हुआ है। इसलिए संभावना है कि जो बंधा हुआ पैर है उसे वह मुक्त कर सके, या फिर यह भी संभावना है कि उस पैर को भी वह बांध सके जो अभी तक उसके मुक्त है। देखिए, अतीत में आपने जो भी किया वो आपने किया, आप स्वतंत्र थे कर्म करने के लिए। तब आपका एक हिस्सा जड़ हो गया, परतंत्र हो गया, लेकिन आपका दूसरा हिस्सा अभी भी स्वतंत्र है उसके विपरीत करने के लिए। उससे श्रेष्ठ कर्म करके आप पहले के कर्म को विसर्जित कर सकते हैं। देखिए, यह मनुष्य के अपने हाथ में है, अपने अतीत के संस्कारों को भी धो डालना। अतीत हमारे बंधे हुए हैं, हमें बांधे हुए हैं, लेकिन भविष्य जो है ना हमारा, वो हमेशा मुक्त है। अतीत का एक पैर बंधा हुआ है और भविष्य का जो दूसरा पैर है ना, वो खुला हुआ है। हम चाहें तो इस भविष्य के पैर को भी उसी दिशा में उठा सकते हैं जिसमें आपने अतीत के पैर को बांधा है। तब आप, पता है, बंधते चले जाएंगे और आपके ऊपर निर्भर करता है ये कि आप चाहें तो उस भविष्य के पैर को अतीत की दिशा से विपरीत भी उठा सकते हैं। तब आप खुलते चले जाएंगे। यह आपके हाथ में है। इस स्थिति को ही साथियों हम मोक्ष कहते हैं, जहाँ आपके दोनों पैर खुल जाएं। इसलिए अतीत से बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, न ही पिछले जन्मों से घबराने की ज़रूरत है। जिसने वे कदम उठाए थे वह अब दूसरा कदम भी उठाने को पूरी तरह से स्वतंत्र है। साथियों, अब हम बात करते हैं साक्षी की। देखिए, जब आप किसी फूल को देखते हैं ना, तो आप साक्षी होते हैं, लेकिन फूल को देखते देखते अगर आपके मन में कोई विचार आ जाए तब आप साक्षी नहीं रहते हैं, क्योंकि विचार का पर्दा आपके और फूल के बीच में आ गया है। मन जो है ना हमारा, वो दो काम कभी एक साथ नहीं कर सकता। एक झीना सा पर्दा बीच में आ गया है, अब आप सिर्फ भ्रम में हैं कि आप उस फूल को देख रहे हैं। तो आपके जो विचार हैं, आपके जो ख्याल के पर्दे हैं ना, वो आपको साक्षी बनने नहीं देते हैं। आपके विचार आपको दृष्टा होने नहीं देते हैं। जब हम विचार को छोड़ते हैं, विचार को अलग करते हैं ना, तभी हम साक्षी होते हैं। यह मात्र साक्षी ही तो है जो हमारी अंतरात्मा है। अगर आप परिपूर्ण स्थिति में साक्षी की स्थिति में रह जाएं, कोई भी विचार की तरंग, कोई भी विचार की लहर नहीं उठे, तो आप अपने आप में यानी स्वयं में प्रवेश करते हैं। देखिए, जहाँ विचार होता है ना, वहाँ तर्क विकसित होता है, और जहाँ दर्शन होता है वहाँ योग विकसित होता है। और दर्शन का मतलब होता है चिंतन, मनन, विचार सबको छोड़ देना। देखिए, महावीर और बुद्ध जो थे ना, वो विचारक नहीं थे, वो दृष्टा थे, और उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त किया था। तो केवल ज्ञान जो है ना, उसका अर्थ है कि चेतना की वह स्थिति जहाँ ज्ञेय नहीं रह जाता, ज्ञाता नहीं रह जाता, केवल ज्ञान की शक्ति भर रह जाती है। यह अवस्था आपके पूरे संकल्प और साधना से संभव है। देखिए, इस दुनिया में कोई भी किसी भी दूसरे को सत्य या परमात्मा नहीं दे सकता। अपने ही श्रम से और अपनी ही साधना से हमें इसे पाना होता है।
कोई भी गुरु आपको परमात्मा नहीं दे सकता। परमात्मा तक जाने का मार्ग अवश्य दे सकता है, लेकिन मार्ग में चलना खुद को ही पड़ता है। कोई गुरु आपके लिए नहीं चल सकता। चलो साथियों, अब हम बात करते हैं अहंकार की। देखिए, बहुत बड़ा भ्रम है अहंकार के बारे में, आज हम उसे समझते हैं। अहंकार कोई भी शक्ति नहीं है, यह आपके अपने चित्त की स्थिति है। अहंकार कभी पैदा नहीं होता, यह आपके सब कामों के पीछे खड़ा हुआ है, यह पैदा नहीं होता। इसके कारण लेकिन बहुत सारी चीज़ें आप में पैदा हो जाती है। अहंकार के कारण क्रोध पैदा होता है, लोभ पैदा होता है, यश लोलुपता, धन लोलुपता, पद लोलुपता, ये सब पैदा हो जाती हैं। तो अहंकार के कारण ये शक्तियाँ जो है ना, वो आपके भीतर पैदा हो जाती है। क्योंकि अहंकार जो है ना, वो हमारे चित्त की स्थिति है। तो जब तक अज्ञान है हमारे भीतर, तो अज्ञान है, इस वजह से अहंकार रहता है हमारे भीतर। और जब ज्ञान आ जाता है हमारे भीतर ना, तो अहंकार विलीन हो जाता है और उसकी जगह आत्मा का दर्शन होता है। तो हमारा जो अहंकार है वो केवल हमारा अज्ञान मात्र है। अहंकार हमारी आत्मा को घेरे हुए एक आच्छन्न पर्दा है। यह शक्ति नहीं है, यह अज्ञान है। और इस अज्ञान से लेकिन हमने देखा बहुत सी शक्तियाँ पैदा हो जाती है। और अगर हम इन शक्तियों का विनाशात्मक उपयोग करें तो अहंकार की स्थिति और अधिक मजबूत होती चली जाती है। और अगर हम इन शक्तियों का सृजनात्मक क्रिएटिव उपयोग करें तो अहंकार की शक्ति जो है ना, वो क्षीण होती चली जाती है और फिर अंत में एक दिन अहंकार पूर्ण रूप से विलीन हो जाता है। और जब अहंकार का धुआं विलीन हो जाता है तो पता है, नीचे पता चलता है हमारी आत्मा की लौ है। अहंकार का धुआं गिरे हुए है हमारी आत्मा की लौ को। अब जब सारा धुआं दूर हो जाता है और मैं भाव की सारी परतें दूर हो जाती है, तब गहराई में हमें परमात्मा की उपलब्धि होती है। देखिए, अब हम बात करते हैं अहम ब्रह्मास्मि की। हमारा जीवन जो है ना, वो कभी भी दुख और वेदना से तृप्त नहीं होता। यानी किसी भी स्थिति में हमारा जीवन जो है दुख को स्वीकार नहीं कर पाता और आनंद का हमेशा आकांक्षी होता है। परमात्मा से अलग होकर हमारा जीवन दुख है और परमात्मा के होकर आनंद हो जाता है। देखिए, प्रश्न परमात्मा का नहीं है, प्रश्न आपके भीतर दुख से आनंद में उठने का है, आपके भीतर अंधकार से आलोक में उठने का है। दुनिया में हो सकता है कि कोई परमात्मा को इनकार कर दे, लेकिन आनंद को तो कोई इनकार नहीं करेगा। देखिए, जगत में कोई भी नास्तिक नहीं है। नास्तिक वही हो सकता है जो आनंद को इनकार कर दे, अस्वीकार कर दे। तो देखिए, हमने देखा कि जगत में इस तरह से तो सभी आस्तिक हैं, लेकिन आस्तिक भी फिर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सांसारिक आस्तिक, जिसकी आस्था संसार में है और उसे ऐसा लगता है कि संसार में उसे आनंद मिलेगा। और दूसरा आस्तिक होता है आध्यात्मिक आस्तिक, उसकी आस्था इस बात में है कि उसे आध्यात्मिक जीवन के विकास से ही आनंद मिलेगा। यानी आपकी खोज आनंद की है, परमात्मा की खोज तो बहुत कम की होती है। तो पूर्ण आनंद की जो स्थिति होती है ना, उसी को हम परमात्मा कहते हैं। जिस घड़ी आपकी कोई आवश्यकता शेष न रह जाए, उस घड़ी आप परमात्मा हैं। परमात्मा हमारे चित्त की अंतिम आनंद की स्थिति है। साथियों, देखिए, परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, वह हमारी अनुभूति है। जब हमारा चित्त सारी कल्पनाएं छोड़ देता है और सारे विचार छोड़ देता है ना, तब पता है, उसे अचानक पता चलता है कि वह इस पूरे ब्रह्मांड का, पूरे जगत का एक जीवित हिस्सा मात्र है। उसका स्पंदन इस जगत के स्पंदन से एक हो जाता है और उसकी श्वास इस सारे जगत से एक हो जाती है। उसके प्राण इस सारे जगत के साथ आंदोलित होने लगते हैं। इस घड़ी, सिर्फ इस घड़ी वह जानता है अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ब्रह्मांड हूँ। इस घड़ी उसे पता चलता है कि जिसे मैंने मैं करके जाना था, वह तो सारे ब्रह्मांड का अनिवार्य हिस्सा है। मैं ब्रह्मांड हूँ, अहम ब्रह्मास्मि को ही हम परमात्मा कहते हैं। साथियों, आज बस इतना ही। हम जल्दी मिलेंगे नए ज्ञान, नए विजडम के साथ। धन्यवाद।